आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शपथ से पहले अनिल विज को आया सैनी का फोन, मंत्रिमंडल में शामिल होने पर की बात। नायब सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, आज ये मंत्री लेंगे शपथ। चेन्नई में भारी बारिश से हालात बेहद खराब। कनाडा के चुनाव में चीनी खेल क्या है जिस पर घिर गए ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने उगला सच तो भारत ने उधेड़ दी बखियां, कनाडा की खुली पोल। काले धुएं के गुब्बारे से पट गया गाजा का आसमान, हर 10 मिनट में इजराइल कर रहा ताबड़तोड़ हमला। इजराइल का लेबनान पर हमला, मेयर की मौत। 200 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स, निफ्टी 25,000 के स्तर पर। पॉप बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य लियाम पायने की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत। और रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट में शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1 बजे होगा। सूत्रों के अनुसार इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। देश भर से करीब 1.5 दर्जन एनडीए नेताओं के भी शपथ ग्रहण समारोह शामिल होने की उम्मीद है। यह शपथ ग्रहण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ये नेता शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल विज, कृष्णलाल पनवार, कृष्ण बेदी, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, गौरव गौतम, राजेश नागर, विपुल गोयल, आरती राव, रणवीर सिंह गंगवार, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा बनेंगे मंत्री। पंचकुला में आयोजित होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह में करीब 50,000 लोग शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण देते हुए लिखा था, सबको न्योता है जी। तमिलनाडु की राजधानी और भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों में से एक चेन्नई को इन दिनों भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेन्नई में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि रेड अलर्ट जारी करने के बाद शहर में भारी बारिश नहीं देखने को मिली है। कई सारे इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई है। हालांकि पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में भारी जल भराव भी हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उनके लिए खाना पीना और दूसरे जरूरी सामानों के इंतजाम कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक चेन्नई में 70 राहत शिविरों में 2,798 लोगों को रखा गया है। इसके अलावा चेन्नई के अम्मा रेस्टोरेंट में बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त में खाना उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। कनाडा के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के मामले में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी लगातार ट्रूडो पर हमलावर है और चीन से चुनावी नतीजे प्रभावित करवाने का आरोप लगा रही है। इस मामले में बुधवार को ट्रूडो ने जांच आयोग के सामने बयान दर्ज कराए हैं। इसमें उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास उन कंजर्वेटिव सांसदों के नाम है जो विदेशी हस्तक्षेप में शामिल है। इस पर कंजर्वेटिव पार्टी की नाराजगी और बढ़ गई है और ट्रूडो को खुला चैलेंज दिया गया है कि उन नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाए। बता दें कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी की सरकार इस समय भारत से खराब रिश्ते करने के आरोपों का सामना कर रही है। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं और चीन से चुनाव प्रभावित करवाने के आरोपों पर चुप्पी साधे हैं। आखिरकार कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो ही गया है। दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया है। खुद जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने तीखा हमला किया है। भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कबूल किया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने
भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बताया कि एक जांच आयोग के सामने गवाही के समय ये बातें कही। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि उसने जो भी सुना है वह नई दिल्ली के उस रुख की पुष्टि करता है जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि कनाडा के आरोप झूठे हैं और बिना किसी सबूत के। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 1 साल पूरा हो गया है। हालांकि इसके खत्म होने के किसी भी तरह के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बीते साल 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से इजराइल ने हर दिन गाजा और फिलिस्तीन के सीमा क्षेत्रों पर हमला किया है। हमास के ठिकानों के अलावा इजरायली सेना लेबनान पर भी हमला कर रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो लेबनान को दूसरा गाजा बना देगी। गाजा पट्टी के हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। स्थानीय इलाकों में लगातार बमबारी की जा रही है। हर 10 मिनट पर एक बड़ा धमाका होता है। इस वजह से गाजा का आसमान काले धुएं के गुबार से ढक चुका है। इजरायली विमानों ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के नायाबतिये शहर की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर बमबारी की। इस बमबारी में शहर के मेयर हमद काहिल समेत 6 लोग मारे गए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। इजरायल के एक अन्य हवाई हमले में काना शहर में 16 नागरिक मारे गए हैं। नाबातिये लेबनान का बड़ा शहर है और प्रांतीय राजधानी है। जिस समय इजरायली हमला हुआ उस समय शहर की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री मिकाती ने कहा है कि इजराइल ने यह लक्षित हमला जानबूझकर दुराग्रह के चलते किया है, जबकि इजरायली सेना ने कहा है कि नबातिये में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के जिन ठिकानों को नष्ट किया गया है उनमें कई उसके भूमिगत ठिकाने भी हैं। घरेलू बाजारों के लिए ये लगातार तीसरा हफ्ता है जो उतार चढ़ाव और गिरावट के साथ गुजर रहा है। बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। आज गुरुवार 17 अक्टूबर को निफ्टी की बिकली एक्सपायरी पर शेयर बाजार में आज तेजी के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन जल्द ही बाजार हरे से लाल निशान में झूलते नजर आए। सेंसेक्स ओपनिंग में 200 अंक ऊपर खुला। निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 25,000 के आसपास खुला, लेकिन फिर इसमें अपनी बढ़त गंवा दी और 24,980 के आसपास ट्रेंड करता दिखा। बैंक निफ्टी में 120 अंकों के करीब तेजी आई और ये 51,900 के ऊपर था। हालांकि अभी भी इंडेक्स थोड़ा फिसलते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार में मिला जुला कारोबार दिखाई दिया। इंग्लिश पॉप बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य और सिंगर लियाम पायने की मौत हो गई है। उनकी अर्जेंटीना में कथित तौर पर एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। ब्यूनस आयर्स के होटल के बाहर से लियाम का शव बरामद किया गया। कहा जा रहा है कि लियाम ड्रग्स के नशे में थे, जिस वजह से तीसरी मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बयान में कहा है कि उन्हें ड्रग्स और शराब में चूर एक शख्स के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद वे होटल पहुंचे थे। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि वह आज बहुत दुखी थे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे लियाम के परिवार, उनके प्रियजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने के लिए भारतीय टीम उतर चुकी है। पहले दिन भारी बारिश के कारण खेल शुरू नहीं हो पाया था। दूसरे दिन यानी आज 17 अक्टूबर को टीम इंडिया खेलने के लिए उतरी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है। गिल को मैच में क्यों नहीं खिलाया गया, चलिए आपको बताते हैं। रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान कहा, हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ये शुरुआत में थोड़ा चिपचिपा हो सकता है, लेकिन पिच ऐसी है कि आप पहले बोर्ड पर रन बनाना चाहेंगे। हमने पिछले कुछ टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे लिए यह नई सीरीज है और हम अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। पिछले टेस्ट से 2 बदलाव हुए हैं। गिल बाहर हुए हैं, उनकी जगह सरफराज आए हैं। आकाश की जगह कुलदीप आए हैं।